देखिए दोस्तों, मैं आपको मोदी सरकार की जो आर्थिक पैकेज है, स्टेबलिशन पैकेज है, उसके बारे में कुछ टेक्निकल पार्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी आर्थिक पैकेज, स्टेबलिशन पैकेज जो होता है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तरीका पॉसिबल होता है जिसके अंदर की गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाती है और साथ में टैक्स रेट्स को रिड्यूस करती है। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन करती है, लोन देती है। लोन देने से दोस्तों इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ती है। साथ में जो लोन दिए जाते हैं उससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन पार्ट बढ़ता है, लोगों की जेब में पैसा पहुंचता है और उससे एक आउटपुट गैप क्रिएट नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, पहला पार्ट जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है, टैक्स रेट रिड्यूस करती है, टेक्निकली इसको बोला जाता है फिस्कल स्टेबुलेशन। और दूसरा पार्ट जिसमें कि गवर्नमेंट क्रेडिट क्रिएशन करती है बैंकों के थ्रू, वहाँ से मनी सप्लाई बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इसको बोला जाता है आपके पास में मॉनेटरी स्टेबुलेशंस। अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने आर्थिक पैकेज बनाया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये मॉनेटरी स्टेबुलेट्स काम में लिए हैं। ध्यान रखें, अभी गवर्नमेंट के पास पहला विकल्प खुला हुआ है जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा सकती है। जब गवर्नमेंट तरह तरह के प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करती है तो वो पैसा लोगों की जेब में जाता है, लेकिन दोस्तों उससे एक नुकसान है कि इकोनॉमी के अंदर बिना प्रोडक्शन के मनी सप्लाई बढ़ जाती है। बिना प्रोडक्शन के मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों की जेब में पैसा तो आ जाता है लेकिन फैक्ट्रियों में कहीं प्रोडक्शन नहीं होता, इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होता, इससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है। पूरे विश्व में 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन 1930 का सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन था, वहाँ से लेकर आज तक ये हमेशा एक विवादित मैटर रहा है कि किस तरीके का फिस्कल या मॉनेटरी, कौन सा तरीका इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा तरीका जिसमें क्रेडिट क्रिएशन होता है, मॉनेटरी स्टेबुलेट जिसे हम कह रहे हैं, वो थोड़ा सा एक लंबा रास्ता है लेकिन वो कभी भी आउटपुट गैप इकोनॉमी में नहीं लाता। आउटपुट गैप का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि लोगों के पास पैसा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। इस तरीके में मॉनेटरी स्टेबुलेट्स में लोगों के पास पैसा भी आता है और साथ में इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जबकि फिस्कल स्टेबुलेशंस जो पहला वाला पार्ट है जहाँ गवर्नमेंट केवल पैसा खर्च करती है, डायरेक्टली लोगों पे पैसा खर्च करती है, वहाँ पर लोगों के पास पैसा तो आता है लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होता और फाइनली वो महंगाई को बढ़ाता है। तो अभी भी गवर्नमेंट ने जो तरीका काम में लिया है, यदि आप इकोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट वाला तरीका काम में लिया, सेकंड वाला तरीका, जो जैसे मैंने सेकंड तरीका बोला है, मॉनेटरी स्टेबुलेट्स का तरीका काम में लिया है। फिस्कल स्टेबुलेट्स का तरीका अभी भी गवर्नमेंट के पास एज अ ऑप्शन है, वो तरीका गवर्नमेंट काम में लेगी। एक नेचुरल सी बात है कि आज हमारे पास जितना पैसा, हम एक दिन में तो पूरा पैसा खर्च नहीं कर देंगे। वैसे सरकार ने भी पूरा पैसा एक दिन में खर्च नहीं किया है, अभी सरकार ने उस पैसे को बचा के रखा है, मेरा ऐसा मानना है। और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट फर्स्ट पार्ट के ऊपर भी ध्यान दे सकती है। फर्स्ट पार्ट का भी जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको भी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स है जहाँ पर कि दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका गवर्नमेंट काम में ले सकती है। और जैसा मैंने बताया, शुरू से विवाद रहा है कि कौन सा तरीका इकोनॉमी में काम में लिया जाए। कुछ लोगों का मानना है पहला तरीका बेहतर है, कुछ लोगों का मानना है दूसरा तरीका बेहतर है। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे
वो सोच समझ के डिसीज़न लिया गया होगा, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिसीज़न लिया गया होगा। तो ये मैंने आपको जो है गवर्नमेंट का जो आर्थिक पैकेज है उसमें अंदर क्या है वो सब बातें हैं, डेटा क्या है वो सब बातें हैं, लेकिन ये 2 तरीके हैं जिसमें से गवर्नमेंट ने एक तरीका काम में लिया है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है ये नॉन पॉलिटिकल है। मैं किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को फेवर या अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको एक समझाना चाहता हूँ कि ये इकोनॉमिकल टर्म्स में इस पैकेज का मतलब है, तो आप उसको उसी टर्म्स में लीजिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से फ्यूचर में इसके अफेक्ट इकोनॉमी में आते हैं और किस तरीके से इकोनॉमी में ये पैकेज काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।